ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 27 और 28 श्लोकास करते हैं। परितो वत्स पर्वशाश्चरन् व्योहर्दभु यमुनोपवने कूजद संकुलाताग्रपे। तो यहाँ पर अब लोग है ना, भगवान की जो विदुर महाराज और उद्धव जी हैं, तो कंस की बात कल कर दी कि किस तरीके से वो उन्होंने वासुदेव के यहाँ उनके कैसे कल्याण किया और कैसे वसुदेव बंदी गृह में थे कंस के, और किस तरीके से कंस से उनके जो पिता थे वो कैसे भयभीत थे और उन्हीं के भय के कारण भगवान को कहाँ छोड़ आए थे, नंद बाबा के यहाँ छोड़े आए थे डर की वजह से। तो उसके आगे अब कह रहे हैं कि भगवान के बाल्यकाल में जो भगवान ने बाल लीलाएँ की हैं, भगवान के बाल्यकाल की बातें याद करते हुए बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं परितो वत्स वैश्चारण, यानी कि भगवान क्या करते हैं, घिरे हुए रहते थे। किससे घिरे रहते थे? परितो मीन्स घिरे रहते थे। किससे? वत्स पे, यानी कि भगवान किनसे घिरे रहते थे? वहाँ पर ब्रज में ग्वाल वालों से घिरे रहते थे। और किससे? बछड़ों, क्योंकि ग्वाल वालों के साथ भगवान रहते थे। वो ग्वाल वाल सब गायों को चराते थे। तो भगवान है ना, हमेशा बछड़ों और ग्वाल वालों से घिरे रहते थे। चारियन क्या करते थे? और भगवान उनको चराते हुए हैं। और क्या? व्यहरत, और उनके मतलब भगवान उनके साथ चराते थे, उनके साथ पूरे दिन रहते थे, तो उन सब का वो आनंद लेते थे। इस तरह से भगवान यमुना नदी के तट पर, जो यमुना नदी के किनारे आसपास जो बहुत ही घने वन वृक्ष थे, यानी कि वन थे, और उन वनों में बहुत घने घने वृक्ष थे। तो वो वन जो थे वो वृक्षों से आच्छादित थे, और इस तरीके से पूरे जो चरागाह जहाँ गायों वायों को ले जाते थे, तो वहाँ पर बढ़िया छाया रहती थी उन वृक्षों की। तो वो वृक्षों से आच्छादित रहते थे। और जब वृक्षों से, जब वहाँ बहुत सारे वृक्ष थे, तो वहाँ पर क्या होते थे? कूंजद यानी कि चहचहाते थे। कौन चहचहाता है? पक्षी चहचहाते थे। द्विज 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 चहचहाते थे। पक्षियों की ध्वनि से पूरे बगीचों में विहार करते थे। और वहाँ पर, तो वहाँ इतना सुंदर वर्णन किया गया, यमुना नदी है और चारों तरफ से भगवान बछड़ों से, ग्वाल वालों से घिरे हुए हैं। और यमुना नदी के आसपास जो वहाँ पर बहुत ही घने वृक्ष हैं, उन वृक्षों की छाया है उन चरगाहों पर जहाँ चर रहे हैं। मैदान है जहाँ पर उनके चरने के स्थान है। तो वो घने घने पेड़ थे, तो वहाँ धूप नहीं आती, बहुत ही ठंडक रहती थी। और जब बहुत सारे वृक्ष थे, आज हम देखते हैं कि पक्षी, वृक्ष ही नहीं होंगे तो कहाँ से चहचहाट की आवाज़ आएगी। अब वृक्ष ही इतने सारे कट गए हैं। तो वही कह रहे हैं, चहचहाते हुए पक्षी। द्विज यहाँ पर पक्षियों को कहा गया है। द्विज जैसे अपने यहाँ हम लोग मोस्टली द्विज ब्राह्मणों को कहा जाता है। द्विज मीन्स ब्राह्मण। ब्राह्मणों को द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो वो मेरा पहला अपन का जन्म होता है। और जब हम दीक्षा संस्कार हमारा होता है, जब गुरु हमें मिलता है, तब हमारा वो दूसरा जन्म होता है। तो द्विज यानी कि जब दीक्षा ले ली, ब्राह्मण हो गए, वैष्णव हो गए, तो फिर वो द्विज हो गए, है ना। तो उसी तरीके से ये ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। अब आप कहोगे कि पक्षियों को यहाँ द्विज क्यों कहा गया? पक्षी तो ब्राह्मण नहीं होते, तो यहाँ पक्षियों को इसलिए द्विज कहा गया। द्विज मीन्स होता है दो बार कोई चीज़ रिपीटेशन होना। तो उसी तरीके से जब पक्षी, पहले तो पक्षी अंडा देते हैं, फिर उस अंडे से फिर पक्षी अंडा फूटता है, फिर पक्षी निकलता है। तो इस तरीके से हुआ ना। तो जब पक्षी का अंडा निकलता है तो वो पहला, और जब वो अंडा फूट के उसमें से पक्षी बन के निकलता है, बच्चा जो होता है, तो वो इस तरीके से इसमें कहा गया। तो खूब कैं 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 मतलब मोर अलग आवाज़ कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे हम लोग जहाँ काफ़ी वृक्ष होते हैं, सुबह के टाइम आवाज़ें सुनी है, कितनी सुंदर आवाज़ें आती हैं, मोर की अलग, कोयल की अलग। तो इस तरीके से कौए अलग बोल रहे हैं, मतलब सारे पक्षी अपना अपना अलग अलग स्वर निकालते हैं। तो वहाँ का ये वर्णन है कि नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, यानी कि वैश्य थे ना। यानी कि वैश्य का क्या कार्य हुआ था? पहले जो 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान के बनाए हुए थे, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य का कार्य होता था खेती करना और जानवरों को पालना, ये वैश्य के कार्य होते थे। तो ये क्या है, किनकी खेती को करते थे, ये वो सब भूमिधर किनके थे, कंस के, क्योंकि कंस मथुरा से पूरा उधर वृंदावन तक वही सब राजा था वहाँ का, तो वो इलाका था, तो इस तरीके से वहाँ पर कंस के भूमिधर थे वो। किंतु जाति से वैश्य होने का उन्होंने हजारों गाय पाल रखी थी, क्योंकि वैश्य का तब यही कार्य होता था कि बहुत सारे जानवरों को पालना। ऐसे ही तब सब 4 वर्ण 4 आश्रम अपने अपने नियमों को फॉलो करते थे। अब नहीं होता है, लेकिन उस समय सब अपने अपने उसको फॉलो करते थे। तो इस तरीके से कह रहे हजारों गाय पाल रखी थी उन्होंने। और वैश्यों का ये कर्तव्य होता था कि गायों को सुरक्षा प्रदान करें। तो जिस तरह से क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, और क्षत्रियों का तब कार्य क्या था, देखो ब्राह्मण जो होता था वो तो सबको शिक्षा देता था, और शिक्षा के अलावा सबकी पूजा हवन इत्यादि ये सब कराया करता था, दिशा निर्देशन करता था ब्राह्मण, ठीक है। और क्षत्रिय क्या करते थे, उन ब्राह्मणों की सुरक्षा करते थे, ठीक है ना। तो जैसे वो हवन इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें कोई राक्षस का भय ना हो या किसी तरह का, तो ऐसे क्षत्रिय मनुष्यों की सुरक्षा प्रदान करते थे। तो उस समय भगवान तो बाल रूप में थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया। भाई ग्वाल बाल थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि सोचो कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली ग्वालवाल नहीं थे, सबसे ज्यादा भाग्यशाली थे ग्वालवाल, क्योंकि भगवान के साथ पूरे दिन रहने का मौका उन्हीं को मिलता था। वो भगवान के साथ खाते भी थे, और श्री कृष्णा बुक में लिखा है कि भगवान के कंधे पे चढ़ जाते थे। नहीं नहीं नहीं, एक बार तो मेरे ऊपर चढ़े हो, अब हम तुम्हारे कंधे पे चढ़ेंगे। मतलब कृष्ण के साथ कभी कभी कृष्ण के बाल बनाते थे। कृष्ण माता ने आज अच्छे बाल नहीं बनाए, मैं बनाता हूँ। मतलब ये सब लीलाएं करने का मौका तो सिर्फ और सबसे ज़्यादा पूरे दिन रहते थे। और पता है, जब सुबह सुबह जब जाते थे ये गायों को चराने के लिए, तो सबसे पहले सब उन्हीं के पास कृष्ण भगवान के बाहर आ जाते थे, चलो कृष्णा। मतलब ऐसे ही लगता था कि उनके बिना चैन ही नहीं पड़ता है किसी को। और गोपिकाएं हैं उनके साथ, तो ये उन लोगों को जो सुख प्रदान हुआ है। तो कहते लिखा है ऐसे है कि कृष्ण बुक में कि ये जो देखो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लोग हैं, जो जिसे जिस भाव में भजता है उसको वो रूप बहुत पसंद होता है। जो कृष्ण के भाव में, कृष्ण को है दोनों एक ही, राम और कृष्ण, लेकिन कृष्ण रूप को जो भजता है वो कृष्ण रूप से प्रेम होता है, जो राम रूप को भजता है वो राम के रूप से प्रेम होता है। रूप है अलग अलग बस, और दोनों में अंतर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ग्वालवाल, तो जब भगवान रामचंद्र जी वन में गए थे, तो वहाँ पर ऋषि मुनि बहुत पूजा कर रहे थे, बहुत पूजा कर रहे थे वहाँ पर, करते कई वर्षों से कर रहे थे। तो उन ऋषि मुनियों को ना भगवान को देख के भगवान के प्रति उन्हें बहुत आसक्ति हुई, भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हुए। तो भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, तो उन ऋषि मुनियों की मन की बात जान ली। तो भगवान ने कहा कि भगवान तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के उसमें आए थे। फिर जब भगवान अगली बार आए दूसरे अपने उसमें अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में, तब भगवान ने जो है उन लोगों को मौका दिया। तो ये जो गोपिकाएं और ग्वालवाल थे, ये वो सारे ऋषि मुनि थे। तो जो जिसने जिस भाव में भगवान को मतलब सोचा, वो उस भाव में आ जाता, उन्हें प्राप्त हुआ। तो तभी तो देखो अर्जुन को द्वारिका वाले, मतलब अर्जुन ने ये जो द्वारिका वाला स्वाद, मतलब भगवान का रूप देखा, तो अर्जुन किसी भी तरीके से कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के रूप में उनकी कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ऐसे ही उनके भक्त शिरोमणि एक ही है भगवान के श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी ने जो राम रूप को भजा है, वो राम रूप को हमेशा भजते रहे हैं, तो उन्हें उस रूप से प्रेम है। अर्जुन को अपने
उस रूप से प्रेम है, जो जिस भाव में रचता है। हम लोग जब देखा है ना कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तो वो पता है किस रूप का ध्यान कर रहे हैं कि हाथ में चक्र लिए कृष्ण उनकी तरफ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो ये है कि मतलब जो जिसको जो रूप उसमें आ जाए, ये यथा माम प्रपद्यते, तो वो है। तो वही कह रहे हैं कि ग्वाल वाले अपने पूर्व, यहाँ पर प्रभुपाद वही लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ग्वालवाल अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि तथा योगी थे। भाई इतने जब महान ऋषि योगी होंगे तभी उन्हें भगवान के साथ इतने वक्त ऐसे रहने का मौका मिला, वरना किसको मिलता है भगवान के साथ इस तरीके से रहने, खेलने का, सोने का, सबका मौका मिलता है। तो ये ग्वालवाल इस तरीके से कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि महान ऋषि योगी होंगे, पूर्व जन्म के थे। तो ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी। तो जब ऐसे ऋषि मुनि योगियों को कई जन्म बीत जाते हैं भक्ति करते करते, तब उन्हें कहीं भगवान की इस तरीके से संगति प्राप्त होती है, तो जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। मतलब कोई ये नहीं कि भगवान है, देखो ब्रज के लोग जो भगवान को जिस माधुर्य में, जिस उसमें उनको मतलब प्रेम करते हैं, वैसे उनके अंदर ये थोड़ी नहीं है कि ये कृष्ण भगवान है कि क्या है, वो तो बस प्रेम करते हैं उन्हें, तो उनको श्री कृष्ण भगवान को, तो उनके बिल्कुल मतलब समान स्तर पर है। कोई ये नहीं है कि इनका पद बड़ा है, जैसे मित्रवत होता है, ऐसी ग्वाल वालों के साथ बिल्कुल उनके साथ खेलना और सब करना, इस तरीके से कृष्ण भगवान उनके साथ करते थे। तो कई जन्मों का जो उनके पूजा पाठ होगी उसका फल होगा, तब उन्हें भगवान की इस तरह की संगति प्राप्त हुई कि वो भगवान के साथ ऐसे खेल सकते हैं। तो ऐसे ग्वाल वालों ने ये जानने की कभी परवाह नहीं की भगवान कृष्ण कौन है। देखो क्यों नहीं की, कैसे, अब आप कहो क्यों करेंगे, क्योंकि देखो कंस ने अरिष्टासुर, बकासुर और पता नहीं कौन कौन से राक्षस भेजे हैं, अगासुर, बकासुर, अरिष्टा, जाने कौन कौन से, किसी ने आग फैला दी जंगल में और कोई नहीं देख पाया, भगवान पूरी आग को पी गए हैं। बकासुर के इतना बड़ा भेजा, उसके पेट में घुस गए, पेट फाड़, मतलब इस तरीके से भगवान ने, और फिर भी उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये इतने बड़े बड़े कार्य कर जाते ये भगवान हो। तो ये उन्होंने कभी नहीं सोचा, कोई परवाह नहीं की कि ये कृष्ण है, कौन है। वे तो ये जानते थे कि हमारे मित्र हैं, ग्वाल वाले हैं, हमारे समान हैं, ये इस तरीके से। किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वो केवल इतना जानते थे कि ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, तो उनके साथ बस खेलते कूदते रहते थे, गाय चराते रहते थे। तो वो भगवान को बहुत चाहते थे सारे ग्वाल वाले। इसमें लिखा है कि वे रात में भी यही सोचते रहते थे कि कब भोर हो और वे श्री भगवान से मिलकर एक साथ गायें चराने जंगल में। अब बहुत अच्छी बात कही है, इसको जरा सोच समझना कि वो ये सोचते रहते थे कि कब भोर हो तो कब भगवान से मिलकर एक साथ गायें चराने जंगल जाएं। तो हम सब जीव जो हैं, हम सब जीव के अंदर एक जो आत्मा होती है, बहुत छोटा सा एक वो होता है, तो वो आत्मा जो है वो आध्यात्मिक होती है और आनंदमयी होती है। तो उसको किसी भी भौतिक चीज से कोई आनंद नहीं प्राप्त होता है किसी को भी। तो जब व्यक्ति बहुत दिनों तक, कोई भी व्यक्ति जब बहुत दिनों तक भक्ति करता रहता है तो उसको उस भक्ति में आनंद आने लगता है। तो उस भक्ति में जब आनंद आने लगता है तो उसको वो भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, वो भक्ति करना चाहता है बहुत सारा। तो इसी तरीके से ये है तो भगवान, और सारी जीवात्माएं, आत्मा में परमात्मा होता है, वो तो जानते थे कि ये आत्मा तो जानती है परमात्मा है, ये वे भगवान है। तो इस तरीके से उनके साथ रहना, खेलना उन लोगों को इतना आनंद देता था, उससे ज़्यादा आनंद उन्हें किसी कार्य में नहीं मिलता था। जब भगवान उनके साथ होते थे तो सारे ग्वाल वालों और गोपिकाओं को बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी। तो ये है कि मतलब जब भक्ति करता है तो नहीं, व्यक्ति को लगता है बस भगवान का भक्ति करते रहे, तो उसी तरीके से ये ग्वाल वाल ये भगवान के साथ हमेशा यही सोचते थे कब सुबह हो, उन्हें रात में चैन नींद भी नहीं पड़ती थी। तो यमुना के किनारे सारे जंगल सुंदर बगीचे समान थे। तो जो वहाँ पर यमुना के किनारे जितने भी जंगल थे वो जंगल जैसे नहीं लगते थे, जैसे
वो कैसे लगते थे, वो जंगल, मतलब वो भी बगीचे जैसे, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन जैसे लगते थे, क्योंकि भगवान वहाँ रहते थे पूरे ब्रज में। तो वहाँ का जो वातावरण वगैरह होगा वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे फल, जहाँ भगवान है तो वहाँ सारे फल खूब मात्रा में, फूल खूब मात्रा में, क्योंकि देखो आगे लिखा है, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों से सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े। तो वो वन नहीं लगते थे, वो जंगल नहीं लगता था, वो कैसा लगता था, बगीचे, सुंदर सुंदर फल थे, सुंदर सुंदर फूल लगे थे तरह तरह के। तो इस तरीके से पुष्पों से भरे पड़े, तो सुगंधित वातावरण होता था। तो और एक तो यमुना तट के किनारे थे ये सब, तो यमुना बह रही हैं यमुना के किनारे, तो अतः स्वाभाविक है कि यहाँ बतख, और जब वहाँ यमुना नदी थी तो जहाँ जल होता है वहाँ बतख, सारस हैं और मोर, सब सारे पशु, तरह तरह के पशु पक्षी थे। तो ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे। और देखो आज भी वृंदावन में कहते हैं ना कि वृंदावन में जो रहता है, क्योंकि वो दिव्य धाम है, और वो दिव्य धाम में वहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भक्ति न करते हुए भी वो भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के धाम में रह रहा है, और भगवान के धाम में कोई तभी रह सकता है जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा उसके ऊपर होती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान, अब उनकी इच्छा भी थी कि ग्वाल वालों की, पिछले जो ऋषि मुनि थे, कि हम भगवान के साथ ऐसे नित्य संगत करें। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भी आए थे। तो भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भगवान उन सबको, ग्वाल वालों के रूप में जो आए थे ऋषि मुनि, उन ग्वाल वालों को आनंद प्रदान करने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च, मतलब दुष्टों का संहार करते तो है ही आके, लेकिन क्या करते हैं, परित्राणाम साधूनाम, इसके लिए भी आते। तो श्री भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, गर्दभासुर, अनेक असुरों का वध किया। यद्यपि भगवान वृंदावन के एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वो बालक के रूप में थे, जो हम लोगों ने पिछले एक श्लोक में कहा था, भगवान कैसे रहे थे ब्रज में, ढकी हुई अग्नि के समान हैं। तो ढकी हुई अग्नि जैसे ढकी है और उसमें लकड़ी लगा दो और आग फिर प्रज्वलित हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि ढकी हुई अग्नि के समान भगवान थे वहाँ पर वृंदावन में। और इस तरीके से बालक के रूप में प्रकट हुए, और जब आग की एक चिंगारी ईंधन से मिल जाती है तो फिर वो बड़ी आग भी बन जाती है। लपटें भी उसकी कहाँ, वो ढकी हुई वो आग होती है, और उसी में अगर आप लकड़ी ईंधन और लगा दीजिए तो फिर वो आग जलने लगती है। उसी तरह से भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी बड़े असुरों का वध किया। और भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है। तो वो वृंदावन आज भी है जहाँ भगवान बाल्यकाल में खेले थे, गौएं चराई थी, वो वृंदावन आज भी है, धाम है वो। तो और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है, वृंदावन धाम में जो कोई भी जाता है, तो वही दिव्य आनंद पाता है। तो उसको भी कहते नहीं, अपन वृंदावन जाते तो आने का मन नहीं होता वहाँ से। वही कह रहे हैं कि यद्यपि श्री भगवान हमारी अपूर्ण आँखों के सदैह दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं वृंदावन, तो हम लोगों को अभी कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान जैसे पहले थे इस धरा जगत पर तो दृष्टिगोचर होते थे, भगवान गए कहीं नहीं है, लेकिन बस ये सदैह दृष्टिगोचर अभी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कह रहे, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को श्री भगवान से अभिन्न बतलाया। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने कहा कि ये जो वृंदावन है, इसे ये मत समझो कि ये वृंदावन कोई स्थान है, ये भगवान से अभिन्न है। भगवान समझो कि ये वृंदावन भगवान की ही नगरी है, भगवान है यहाँ। तो इस तरीके से कह रहे हैं, और वहाँ भगवान पूजनी भी हैं। तो यह उपदेश चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी वैष्णव नहीं होते, तो विशेष रूप से वो ये मानते हैं, क्योंकि ये भूमि भगवान से अभिन्न है वृंदावन। तो उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया था, उद्धव ने और विदुर ने, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके।
तो आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो वहीं पर रहकर भक्ति करते हैं और भगवान की, लोग ऐसा कहते हैं जैसे वृंदावन में अगर हम सो रहे हैं तो वो भी योग में होता है, मतलब वहाँ वृंदावन में हम जो भी कर रहे होते हैं योग होता है। वृंदावन में अगर हम चल रहे हैं तो वो भी भगवान की परिक्रमा होती है। ये वृंदावन का बहुत बड़ा ये फल है, धाम का ये बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि वृंदावन में वही वृंदावन है जहाँ पर भगवान ने अपनी बाल लीलाएँ की थी, बाल क्रीड़ाएँ की थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5000 वर्ष पूर्व वहाँ पर विदुर ने और इन सब ने भ्रमण भी किया था। तो इस तरीके से कह रहे हैं भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क दृश्य रूप से नहीं है, लेकिन भगवान वहीं पर है, भगवान कहीं नहीं गए हैं। जब बहुत कृपा होती है भगवान की तब कहीं जाकर किसी को वृंदावन जाने का मन होता है या वो वृंदावन जा पाता है, और उससे भी ऊपर बहुत बड़ा भाग्य होता है तब वो वृंदावन में रह पाता है। नेक्स्ट है 28। कौमारीं दर्शयन् श्रेष्ठा प्रेक्षणीयां ब्रज कैसां रुदन्निव हसन्मुग्ध वाल सिंहावलोकनम। तो ये 28 में बता रहे हैं कि जब भगवान जो है, भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया, मतलब जब बाल रूप में जब बच्चा होता है तो बालोचित यानी कि बाल काल में जो भगवान ने अपना जो मतलब लीलाएं होती हैं, जो क्रीड़ाएं होती हैं जो की, तब भी एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते। तो देखो बहुत अच्छी बात है, इसको पहले हम लोग समझ लें। भगवान ने जो जैसे कि एक बच्चे बाल लीला करते हैं, यानी कि बच्चों को थोड़ा सा बच्चे नहीं बालोचित इसीलिए लिखा है कि बच्चे जब बच्चों को डांटो तो बच्चा रोने लगते, जैसे उनकी माँ रस्सी लेके आई मारने, आंसू कभी नहीं निकलते। देखो क्यों, भगवान का दिव्य स्वरूप होता है भगवान जी। ना तो भगवान के कभी आंसू निकलते हैं, ना भगवान को कभी सूसू पॉटी आती है, ठीक है। तो ये है, लेकिन यहाँ पर लिखा है भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सब चीज़ का प्रदर्शन, आंसू नहीं निकलते थे फिर भी आंखें मल रहे हैं, आंखों पे हाथ रगड़ रहे हैं, इस तरीके से। तो मतलब ये है जो वृंदावन वासियों को वो एक नॉर्मल मतलब बेबी उसकी तरह से दिखते थे। तो जो जैसे कोई बच्चा होता है तो जब आनंदित होता है तो हंसता भी है और रोता भी है, तो इस तरीके की लीलाएं उन्होंने की, हंसना भी किया, रोना भी किया, और एक सिंह के समान प्रतीत होते थे। यहाँ पर सिंह के समान प्रतीत होना क्यों लिखा है, तो जब देखो अघासुर बकासुर ये सब आते थे तो इन सबको भगवान किस तरीके से चुटकी भर में सबको, पूतना से लेके आए, पूतना जब बहुत छोटे थे तब पूतना आई थी, तो इन सब मतलब राक्षसों को जिसको कंस ने भेजा सबका समापन कर दिया भगवान ने। तो ये इस तरीके से कह रहे कि सिंह के बच्चे के समान भगवान प्रतीत होते थे। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं भगवान रोते हुए यानी कि झूठा दिखावा रोने का करते हुए, हंसते हुए कभी मुग्ध हो रहे हैं, बाल सिंह के समान दिखते थे। तो ब्रजवासियों द्वारा ये स्थान कैसे है, दर्शनीय है, यानी कि दर्शनीय, जो हम लोग नहीं कहते इतने इतने, ये दर्शनीय स्थान है, यानी कि दर्शन करने योग्य, देखने योग्य स्थान है, वहाँ जाने योग्य स्थान है। श्री कृष्ण अपनी जो कौमार लीला की चेष्टाएं दिखलाते हुए रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रजवासियों को उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई हैं और ब्रजवासियों ने उन लीलाओं का आनंदित हुए हैं। उससे माता यशोदा का बहुत बड़ा भाग्य था, जो भाग्य देवकी मैया को नहीं कभी मिल पाया, कि उन्होंने भगवान की बाल लीलाएं, क्योंकि हम लोग भी भौतिक जगत में देखते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है वो लीलाएं उसकी कितनी मंत्रमुग्ध करने वाली होती। तो वही कह रहे हैं कि उन बाल लीलाओं का आनंद लिया तो उसे नंद, उपनंद और वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर वही देखना चाहते हो तो नंद बाबा जैसे करते हैं वैसे ही, अगर किसी व्यक्ति को वैसे दर्शन करने हैं तो वो नंद बाबा की तरह से उनके पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो बालक किसी वस्तु को पाने हेतु हट कर सकता है या उसे पाने हेतु रो भी सकता है कि नहीं मुझे ये दो, तो जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। तो ऐसा रोना और ऐसा हंसना, तो ये चीज़ माता पिता या परिवार के जो और भी बड़े लोग हैं उन्हें आनंददायक होता है। तो वो बच्चे की लीलाओं को देख कर हंसते हैं, देखो 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 इसको ये दे दिया अब हंसने लगा, देखो देखो ये जब बच्चा जैसे कोई खिलौना मांग रहा और हमें दे दो हमें चाहिए, नहीं दे रहे, रो रहा है, और अगर उसी खिलौने को खरीद के दे दिया है तो वही बच्चा हंसने लगता है, आनंद उसको मिलने लगता है। उसी तरह से भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते हुए अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस देते थे भगवान। तो ये घटना एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा या नंद महाराज द्वारा आस्वाद है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं तो एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा तथा नंद महाराज द्वारा, तो ये इन चीज़ों को केवल नंद महाराज देख पाए हैं और ब्रजवासी देख पाए, जो भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं ये इनके लिए कह रहे हैं। तो ब्रज या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं, मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि मतलब जो भगवान के भक्त हैं, तो आज भी कहते हैं ना कि भगवान का सामान उस वन में रख दो तो सारा सामान इथला बिथला मिलता है, भगवान का सब सामान जैसे किसी ने यूज़ किया हो ऐसे। और अगर आप घर में भी अर्च विग्रह लाएं और उस अर्च विग्रह की आप बहुत अच्छी सेवा करें, बहुत अच्छी सेवा करें, और जैसा अगर आप मुकुट लगाएंगे उन्हें, कभी भी वैसा लड्डू गोपाल का मुकुट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? वो बाल अवस्था में वो लीलाएं करते, वो चंचल है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते, तो थोड़ा बहुत हिला डुला मुड़ा जैसा आप लगाएंगे वैसा कभी नहीं आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो नंद महाराज ने और ब्रजवासियों ने जो आनंद लिया भगवान की उन बाल लीलाओं का, वो किसी और को मिले ही नहीं है इस तरीके से। द्वारका वाले कभी वो रूप भगवान का देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये है, और उन्हीं के द्वारा आस्वाद है। तो लेकिन निर्विशेषवादी वो कैसे इन लीलाओं का, वो तो कतई नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते? जब वो पहले ही मान चुके कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, वो तो भगवान, वो तो केवल ज्योति को भगवान मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को। तो जब वो ब्रह्म ज्योति को पूजते हैं, वो भगवान का वो कभी मानते ही नहीं है कि रूप है, तो फिर तुम उनकी लीलाओं, जब रूप को ही नहीं मानते हो तो उनकी लीलाओं का तुम क्या आस्वादन करोगे? तो ये कह रहे कभी कभी जब जंगल में श्री कृष्ण के असुर आक्रमण कर देते थे, और मोस्टली ऐसे ही हुआ है कि भगवान गौ चराने जाते और वहीं पर सीधे कंस भेज देता था राक्षसों को। तो भगवान ऐसे देखते थे, अरे मतलब एक जैसे नहीं निगाह, मतलब लोगों को ये भी ना पता चले जो ग्वाल वाले हैं कि इन्हें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। तो भगवान ये कहते थे, आश्चर्यचकित ऐसे प्रतीत होते थे, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। और फिर भगवान देखते, अच्छा, मन में कहते, अच्छा तुम आ गए, तुम हाँ आ गए, अभी मैं तुम्हें देखता हूँ, ऐसे करके, और फिर उनका खात्मा कर देते थे भगवान। तो उनके बचपन के जो संगी थे वो भी आश्चर्यचकित होते थे। और जब एक शाम को घर लौट कर आते थे वो सारे ग्वाल वाले, तो सारी कहानी अपने माता पिता को ऐसे बताते होंगे, पता है मैया, आज कृष्ण भगवान ने, वो भगवान तो जानते ही नहीं थे, पता है मैया आज जो भी कोई कृष्ण, कोई गोविंद, कोई तो पता है आज कान्हा ने क्या किया, आज ऐसे ऐसे करके आ गया था और उसको ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे मार डाला, ऐसे बताते घर में। तो माता पिता से कहकर सुनाते थे, जिससे सारे लोग अपने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की सराहना करते थे। तो बालक भगवान श्री कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, बल्कि वे पूरे वृंदावन के थे। वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध, मतलब जितने भी थे, कोई भी हो, हर किसी के थे भगवान, सबके पुत्र थे और सबके मित्र थे। जो बड़े लोग थे उनके सबके पुत्र थे, और जो उनके साथ के थे उन सबके मित्र थे। तो इस तरीके से कह रहे हैं, निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के प्रति के मित्र थे वो,
तो सारे लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गायों, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राण धारते। तो इस तरीके से कह रहे हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो पशु, कोई भी हो, भगवान सबके क्या थे, प्राण धरते। मतलब सभी लोग भगवान को प्राणों से भी अधिक जो है प्रिय थे भगवान। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान ग्वालों से, बछड़ों से, इस तरीके से भगवान जो है ब्रज में घिरे रहते थे और सबके साथ किस तरह की। तो उन लीलाओं का वर्णन करके विदुर महाराज और उद्धव जी दोनों यमुना के किनारे मिले थे, तो दोनों ही उन सब लीलाओं का वर्णन करते हुए उनका आस्वादन ले रहे हैं। हरे कृष्णा।